पहला दिन कठिन था और पहले दिन में खाने के लिए भी मना किया था, सोने में भी उनको जो है दिक्कत हुई, लेकिन अब सामान्य रूप से दिनचर्या जेल में प्रारंभ हो गई। भविष्य में पता चलेगा कि पछतावा है कि नहीं, और हमारा प्रयास ये रहता है, आज की जो थ्योरी है जेल की, माननीय कारागार मंत्री जी का जो निर्देश है और हमारे अधिकारियों का कि बंदी को सुधारना है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि जेल को सुधार गृह के रूप में विकसित करके उनको भी सुधारा जाए। हमारे साथ मौजूद है मेरठ की चौधरी चरण सिंह ज़िला कारागार जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक, जो मुस्कान है और जो उसका साथी साहिल है, वो इसी जेल के अंदर रखे गए हैं। कैसे उनकी रातें कट रही हैं और किस तरीके से वो जेल के अंदर रह रहे हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पे। ये जो मुस्कान जो एक हत्याकांड के अंदर आई है और उसका साथी जो साहिल आया है, वो किस तरीके से जेल के अंदर रह रहे हैं? देखिए, कौन किस क्राइम में आया इससे हम लोगों का मतलब नहीं होता। हमारा मतलब ये है, अगर जेल में आ गया तो उसको बंदी जो है उसके रूप में रखा जाता है। महिलाओं को महिला जेल में ही रखा जाता है तथा महिला जेल पुरुष जेल से बिल्कुल अलग होती है। तो महिला को महिला जेल में रखा गया है, जो नए बंदी जिस बैरक में रहते हैं, तथा पुरुष को जो नए बंदी 10 दिन तक जिस बैरक में रहते हैं उसमें रखा गया है, तथा सामान्य रूप से उनकी दिनचर्या जेल में चल रही है। प्रारंभ में पहले दिन आने में खाने में नानुकुर की थी, खाने में मना किया था, लेकिन बाद में समझा दिया गया तो खाना ले लिया गया। वर्तमान में दिनचर्या सामान्य है। अच्छा, जेल में आने के बाद में कुछ पछतावा जो मुस्कान है उसको, या जो साहिल उसका जो दोस्त है, उनको कोई पछतावा है? कुछ इस तरीके की बात जेल में उन्होंने और उसे कही, या बिल्कुल खामोश हैं? क्या कर रहे हैं जेल में? देखिए, हम लोग प्रोफेशनली इस तरह से ट्रेंड होते हैं, किसी बंदी के व्यक्तिगत जीवन और किसी बंदी के व्यक्तिगत क्राइम आदि के बारे में बात नहीं करते हैं, तथा प्रयास ये करते हैं उसको जेल में एक सामान्य बंदी के रूप में, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में रखा जाए। तो हमने उसके केस और उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई बात नहीं की है। जो दिनचर्या है उस पर हमारी नज़र है, सुरक्षा है उस पर हमारी नज़र है, तथा नए बंदियों को जिस तरह से रखते हैं हम लोग रख रहे हैं और उनकी दिनचर्या सामान्य है। अच्छा, वो जब जेल के अंदर आए हैं तो ये जो आरोपी हैं, ये सो पाई है मुस्कान और जो साहिल है, जेल के अंदर सो गए हैं आराम से, या अभी रातें जाग करके काट रहे हैं? किस तरीके से रातें काट रहे हैं? देखिए, जो पहला दिन होता है, निश्चित रूप से कोई भी बंदी आए, किसी भी क्राइम में आए, उसका कठिन होता है और वो चिंता में होता है। तो पहला दिन कठिन था और पहले दिन में खाने के लिए भी मना किया था, सोने में भी उनको जो है दिक्कत हुई, लेकिन अब सामान्य रूप से दिनचर्या जेल में प्रारंभ हो गई है। जैसे लगभग 2 दिन हो गए आपको उनको देख भी रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, उन्हें पछतावा है, या वो सुधर सकते हैं, या बिल्कुल उनको कोई अफसोस नहीं है इस हत्याकांड का? नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बंदी जब प्रारंभ में आता है तो किसी प्रकार की कोई चीज़ बोलता नहीं है, और हम भी इस तरह से ट्रेंड होते हैं कि उससे कोई चीज़ कहलवाना नहीं चाहते। भविष्य में पता चलेगा कि पछतावा है कि नहीं, और हमारा प्रयास ये रहता है, आज की जो थ्योरी है जेल की, माननीय कारागार मंत्री जी का जो निर्देश है और हमारे अधिकारियों का कि बंदी को सुधारना है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि जेल को सुधार गृह के रूप में विकसित करके उनको भी सुधारा जाए। पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल चुका है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ तौर पे पता चल रहा है कि किस तरीके से जो सौरभ था उसकी मौत हुई थी। ज्यादा ब्लड निकलने की वजह से सौरभ की मौत हुई थी। इसके साथ ही साथ पुलिस ने वो तमाम चीजें बरामद कर ली हैं जिससे इन दोनों को आरोपी दोषी ठहराया जा सके। फिलहाल हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। ये हम इस वक्त उसी दुकान पे मौजूद है, मेरठ इंटरप्राइजेज, जहां जो मुस्कान है वो सुबह के वक्त करीब 9 बजे के आसपास यहां पर ये पहुंची थी और उसके बाद यहीं से ये पानी का ड्राम उसने खरीदा था। तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है इसी तरीके का वो ड्राम था। इसके ऊपर ढक्कन जो है वो लगता है और 1100 रुपए में ये पानी का ड्रम खरीदा गया था। और बताया जा रहा है कि उसने ये कहा था कि उसे अनाज रखना है, अनाज के लिए उसे ऐसा ड्रम चाहिए। इतना ही नहीं, जब दुकान का जो मालिक था उन्होंने 1100 रुपए की बात कही तो उसने मोल भाव तक नहीं किया। दुकान के मालिक का यह भी कहना है कि उसके चेहरे पे थोड़ी सी भी सिकन नहीं थी। यानी साफ तौर पे समझा जा सकता है कि जो मुस्कान थी वो कितनी बेरहम थी। कत्ल करने के बाद उसने बॉडी के 3 हिस्सों को वो अपने प्रेमी साहिल के साथ लेकर उसके घर पर गई, वहां उसने रात बिताया और उसके बाद वो सुबह के वक्त सीधे एक साजिश के तहत इस दुकान पर पहुंचती है, यहाँ से पानी का ड्रम खरीदती है और उसके बाद सीमेंट को लेकर सीधे उस जगह पे पहुंचती है जहां पर शरीर का आधा हिस्सा जो था वो पड़ा हुआ था सौरभ का। उसके बाद
तमाम पार्ट्स को बाकायदा इस ड्रम में करीब 220 लीटर का ये ड्रम है, इसमें पार्ट्स को डाला जाता है। उसके बाद सीमेंट के जरिए इस तरीके से पैक किया जाता है ताकि इस पर किसी को शक न हो और बॉडी जो है वो पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ हो जाए, महक बदबू जो है वो ना आ सके। इसके लिए ये पूरी साजिश जो है वो रची गई थी। पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि बॉडी पार्ट्स को किस तरीके से ठिकाने लगाना है, लाश को किस तरीके से ठिकाने लगाना है, कत्ल कैसे करना है, इसको लेकर वो पहले से ही योजना बना रही थी और बाकायदा इसके लिए उसने न सिर्फ इंटरनेट का सहारा लिया बल्कि पहले उसकी प्लानिंग ये थी कि कत्ल करने के बाद वो लाश को किसी सुनसान इलाके में ठिकाने लगाएगी। इसके लिए उसने अपने कई दोस्तों से सुनसान इलाके के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे कोई सुनसान इलाका नहीं मिला तो उसके बाद इन लोगों ने बॉडी के पार्ट्स करने के लिए तैयारी की और उसके बाद पार्ट्स करने के बाद उसे किस तरीके से ठिकाने लगाना है उसको लेकर भी बाकायदा सर्च किया गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन ये वो इलाका जहां सुबह के वक्त मुस्कान पहुंची थी, उसके चेहरे पे थोड़ी सी भी सिकन नहीं थी, ऐसा दुकान मालिक का कहना है। उससे 1100 रुपए कहा गया, उसने 1100 रुपए दिया। मुस्कान ने कत्ल की प्लानिंग करने के बाद चाकू जो है वो पास के ही शारदा रोड के एक बर्तन स्टोर से खरीदा था, ऐसा उसने पुलिस को बताया। जिसके बाद पुलिस की टीम जो है इसी सिंघल जी बर्तन वाले स्टोर पर पहुंची थी। यहाँ पुलिस ने बातचीत भी की। हालांकि जाहिर तौर पे चाकू की जो डेट उसने बताई, उस डेट का सीसीटीवी फुटेज जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी। पुलिस ने बाकायदा इनसे चाकू जो है वो चेक किया और ये इस तरीके के चाकू का बाकायदा पुलिस जो है वो फोटो भी अपने साथ लेकर गई है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल किया, उसने बताया कि कत्ल की वारदात को अंजाम देने के लिए उसने न सिर्फ सबसे पहले उसने एक डॉक्टर से संपर्क किया जहां उसने अपने आप को एंजाइटी का पेशेंट बताया और दवा लिया। उसी दवा का इस्तेमाल उसने सौरभ को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद उसने कत्ल करने के लिए चाकू भी खरीदा था। इस वक्त हम सिंघल जी बर्तन वाले स्टोर पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पुलिस की टीम कब यहाँ पर आई थी? आज सुबह आई थी वो। आज सुबह आई थी जी। क्या पुलिस ने बात किया? वो चक्कू पूछ रहे थे, तुम पे बड़े से बड़ा चक्कू कौन से हैं? तो आपने दिखाया चक्कू? मैं दिखा दिया उनको। ये तमाम चक्कू? जी। इसकी फोटो भी उन्होंने लिया? फोटो लिया। अच्छा, और क्या क्या पूछा उन्होंने? बस यही पूछा कि वो यहाँ से ले गए थे नहीं ले गए थे। अभी उसकी फोटो दिखाया आपको? उसके फोटो दिखाया, फोटो तो हमने टीवी पे भी देखा उनका। अच्छा। ऐसी वैसे वो तो कोई ऐसी वो नहीं है कि हमारी दुकान पे आई हो। अच्छा ऐसा कोई ध्यान ना। 2 चाकू हमारे एक साथ बिके यहाँ पे, जहाँ तक याद है हमें। अच्छा, एक साथ 2 चाकू भी नहीं किसी ने लिए, एक चाकू हमारे बिकता है। अगर निगाह में होता इस तरह से तो याद भी आ जाता कि 2 चाकू कोई ले गया। इस तरह 2 चाकू भी नहीं बिके एक ऐसा हो सकता है कि एक चाकू आपके यहाँ से खरीदा हो, एक चाकू कहीं और? ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। सीसीटीवी कैमरे भी आपकी दुकान पे लगे हैं, तो इसकी फुटेज को क्या उन्होंने वो देखा? ये 6 तारीख के बाद की फुटेज है, उसके पहले वो खुद हो जाती है इसकी अच्छा, ये 6 मार्च के बाद की फुटेज है? फुटेज है इसमें, उससे पहले नहीं। अच्छा, 10 दिन के आसपास की रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास होती है। पुलिस की टीम के साथ और भी क्या कुछ लोग थे, जैसे कि उस लड़की को तो नहीं लेके आए थे पुलिस के साथ? बस 3 पुलिस से ही थे लोग और वो चाकुआ पूछ रहे थे कि आपके यहाँ कौन कौन से चाकुआ दिखाइए हमें। तो 2-3 डिजाइन के जो चाकू होते हैं सब्जी काटने के लिए जो बिकते हैं अपने पास, वो हमने दिखाया था उनको। हाँ, ये सब चाकू बिकते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में रोज ही बिकते हैं इस तरह के चाकू सब्जी काटने के लिए। एक ये फ्रूट नाइफ के नाम से आता है, तो इसका फोटो लिया है उन्होंने कि हाँ ये वाला चाकू की फोटो हमें चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ा चाकू आपके पास यही है? हाँ, इस तरह के होते हैं। मतलब इस चाकू से बॉडी तो नहीं काटी जा सकती ना? हमारे हिसाब से तो ये चाकू के देखिए पैक पर लिखा था फ्रूट नाइफ है इसका नाम। बाकी किसी देखिए कौन कुछ भी क्या चीज को क्या हथियार बना रहा है कह नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ तो फ्रूट नाइफ वेजिटेबल नाइफ बिकते हैं सारे के सारे। ये इस तरह का जो चाकू का फोटो लिया है फ्रूट नाइफ इस पर लिखा आता है पैकेट पर इसके। ये पैकिंग आती है इसकी।
और ये चॉपिंग बोर्ड पे चलता है हमारे यहाँ, तो सब्जी काटने के लिए मेन की ये सब्जी काटने के लिए चॉपिंग बोर्ड आते हैं लकड़ी के। इसका हैंडल टूट जाएगा अगर बहुत हार्ड चीज़ पर इसको हम काटेंगे तो इस तरह से काटने के चॉपिंग में काम आती हैं सब्जियां, टमाटर, प्याज, खीरा, मूली, फ्रूट्स, तो इसी में चलते हैं जी चाकू हमारे। तो इससे किसी का कत्ल तो किया जा सकता है चाकू? इस बारे में तो हम मतलब देखिए, ना तो हमारी मानसिकता है इस प्रकार की, ना हमें ये पता कि कौन क्या कर सकता है किसी चीज से, तो इस बारे में तो नहीं, ये बात पुलिस ने पूछा ना आपसे, ये मैं यही पूछ रहा हूँ, पुलिस ने आपसे क्या क्या पूछा कि इस चाकू से? नहीं, बस हमारे यहाँ उन्होंने चाकू पूछा। अच्छा। और ये पूछा उस तरह भी है क्या आपके यहाँ पर? उस तरह? हाँ। जी। अच्छा, तो उस तरह तो हम बेचते नहीं है, चाकू बेचते हैं, चाकू दिखा दिए थे हमने, इतनी बात हुई है हमारे यहाँ, तो और कुछ नहीं। तो निश्चित तौर पर ये है दुकानदार, और जाहिर सी बात है इनका साफ तौर पे ये कहना है कि इनके यहाँ अमूमन कस्टमर जो हैं वो आते हैं, और चूंकि बर्तन की दुकान है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं घरेलू सामान यहाँ पे मिलते हैं, चाकू भी घरेलू सामान में आता है, और यही वजह है कि जो भी कस्टमर आते हैं उसका वेरिफिकेशन करना मुश्किल है। जो लोग सामान मांगते हैं उनको वो सामान दिया जाता है, और ऐसा ही इन्होंने जाहिर तौर पर किया भी होगा। तो फिलहाल पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची थी। ये शारदा रोड का मार्केट है। दरअसल मुस्कान ने कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद मुस्कान ने इसी मार्केट से एक पानी की जो ड्रम होता है, पानी का ड्रम, उसको भी खरीदा, और साथ ही साथ बाकायदा सीमेंट उसने खरीदा, ब्लीचिंग पाउडर खरीदा। यानी साफ तौर पर उसने सबसे पहले साजिश के तहत ही एक डॉक्टर से वो मिली, वहां एंजाइटी का खुद को पेशेंट बताकर उसने दवा लिखवाई। उस दवा का इस्तेमाल उसने बेहोश करने के लिए किया सौरभ को, और उसके बाद उसने उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद बॉडी के पार्ट्स किए और उसे बाकायदा ड्रम में इस तरीके से छिपाया गया ताकि उसकी बदबू जो है वो बाहर तक ना आ सके और उसके बारे में किसी को कानो कान खबर न हो सके।